डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मुसलसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों के बावजूद, इंटरनेशनल प्रेशर्स के बावजूद रफा कैंप को निशाना बनाया गया और अब ये कैंपेन शिद्दत इख्तियार कर रही है। जो राय इससे पहले समहाउ इसराइल के हक में भी होगी वो भी उसके खिलाफ हो रही है, लेकिन जुल्म नहीं रुक रहा है। द मेन थिंग इज औरतें, बच्चे, उनको निशाना बनाया जा रहा है। योर टेक ऑन दिस? लेकिन दुनिया को तो तजस्सुस इस बात पे है और ताज्जुब इस बात पर है कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया की हाईएस्ट कोर्ट एक ऑर्डर देती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से वारंट इशू होने वाले हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अप्लाई कर दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के दर्जनों रेजोल्यूशन हैं जो कि इंटरनेशनल कानून के मायने रखते हैं और उसके अलावा दुनिया की राय जो कि डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, जो कि रिकग्निशन के जरिए फलस्तीन को बायलैटरल लेवल पर, याद रहे कि रिकग्निशन सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि सिक्योरिटी काउंसिल उसको एक्सेप्ट करे यानी रेजोल्यूशन पास करे। सिक्योरिटी काउंसिल उस पर वीटो कर दिया जाता है, लेकिन बायलैटरल एक्सेप्टेंस में 146 कंट्रीज ने रिकग्नाइज कर लिया है। आखिरी 3 आपने अभी बताया अपने इंट्रो में, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। तो ये तो अवाम की और दुनिया की राय है, लेकिन आखिर कोई तो वजह होगी कि ये दरिंदगी जारी है। 36,000 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद तकरीबन कर दिए गए हैं। 36,000 से बहुत आगे चली गई है बात। और पिछले 24 घंटों का आपने बता दिया, 60 आपने बता दिया कि खैमा बस्तियों को, औरतों बच्चों को आग में जला दिया गया। और आज की बात मैं कर रहा हूं कि वहां का वजीर, जो कि वहां के एक कैबिनेट मेंबर, नाम है उसका स्ट्रॉ मिर्ची, उसने कहा है कि हम तो अब वेस्ट बैंक को भी खंडरात बना देंगे जैसे हमने गजा को खंडरात बनाया है और रफा को बनाया है। और याद रहे कि 80% मकानात जो है या तबाह बर्बाद खंडरात में तब्दील कर दिए गए हैं गजा में, या रहने के काबिल नहीं है। तो फिर आइए तलाश करते हैं अगले 1 मिनट में कि वजह क्या है। वजह यह है कि इजराइल को जो सपोर्ट हासिल है वो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के हामिल अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। और इसीलिए जब भी कोई बात आती है तो इजराइल पे पाबंदी यानी कि इम्प्लीमेंट करने की, तो उसको वीटो कर दिया जाता है, जैसा कि मेंबरशिप की जब बात आई वहां। और इसी तरीके से जब 27 नवंबर को पॉज देने की बात आई पिछले बरस, उसमें भी उसको तो रेजोल्यूशन पास भी कर दिया गया, लेकिन इजराइल ने क्यों नहीं माना? इजराइल को पता है कि जब दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 6 के तहत, चैप्टर 7 की नौबत तो अमेरिका कभी नहीं आने देगा। और चैप्टर 6 क्या है? इस सैंक्शन लगाए जाएं, और वो सैंक्शन लगाने की जब बारी आती है तो इजराइल को रिलीफ दे दिया जाता है, वीटो ने कर दिया जाता है। बोलते लोग वो उस हद तक नौबत आने ही नहीं दी जाती है। हम सेफली ये कह सकते हैं, सब सेफली हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इजराइल, इट्स अबाउट अमेरिका। आई मीन ये वो सपोर्ट है, ये वो एतमाद है जिसकी बुनियाद पर इजराइल ये तमाम कवानीन की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। आज ही अगर वहां बहरी बेड़े हटा लिए जाए और अमेरिका कहे कि जी हमारे बहरी बेड़े आपके जो पुष्ट पर खड़े हैं इजराइल के, हम आपको सपोर्ट नहीं करते। और देन अगर थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं हमसे, मैं चाहता हूं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इस पे लूं। अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है इजराइल? वो दुनिया की सुपर पावर है, इज गॉट ऑल द रिसोर्सेज पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके लिए ऐसा क्या है जिसकी बेस पर वो हर हद तक जाना चाहता है टू सेव इजराइल, अपना बगल बच्चा? बड़ी मंत्र की बात आपने की है और लोग जानना यकीनन चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें अमेरिकन निजाम को समझने के लिए ये समझना होगा कि सहूनियत और सहूनियत की तहरीक कब उसकी बुनियाद पड़ी। वो 1897 में पड़ी। उसमें एक बहुत बड़ा प्लान था जिसमें इजराइल भी क़याम में आया, और बात ये भी है ग्रेटर इजराइल तक। लेकिन उसको इस बात को छोड़ते हुए अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में जितने भी इन्फ्लुएंशियल इदारे हैं, चाहे वो कांग्रेस है या सरकारी इदारे हैं या ब्यूरोक्रेसी है या मालियाती इदारे हैं या मीडिया के इदारे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर सहूनी ताकतों के कब्जे में है। लिहाजा कोई प्रेसिडेंट चूं से मुंह नहीं कर पाता है जब इजराइल की बात आती है। और इजराइल की बात जब आती है तो कांग्रेस में भी बहुत ही कॉन्शियस लोग कुछ डिबेट वगैरह कर देते हैं। अल्टीमेट जब बिल पास होता है तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि असल मसला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। असल मसला ये है। एक उम्मीद की बहुत अच्छी किरण आई है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने कल अनाउंस किया है
जबकि वो एड्रेस कर रहे थे अरब सरबराहान का एक फोरम है जो कि 2004 में कायम किया गया था, अरब कोऑपरेशन स्टेट फोरम विद चाइना। तो उन्होंने कहा है कि हम दुनिया का अमन कॉन्फ्रेंस बनाने जा रहे हैं। आप ये भी हमारे जहन में होना चाहिए कि चाइना ने पहले ही AII बैंक यानी कि एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक को कायम कर दिया है और उसमें वो पैरेलल है इसका वर्ल्ड बैंक का। ये जो अमन कॉन्फ्रेंस है चाइना बुलाने जा रहा है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा या अमेरिका के एलाइज कि ये इसमें कामयाबी हो, लेकिन आगे महसूस हो रहा है कि कामयाबी हो सकती है और उस कामयाबी के बाद ओके उसमें चंद माह लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है। इसकी वजह से प्रेशर मजीद बढ़ सकता है और ये क्योंकि चाइना अभी अपने कार्ड्स मजीद ओपन करता जा रहा है, उम्मीद की करण। लेकिन अगर OIC थोड़ी सी हिम्मत कर जाए, जो कि नहीं करेगी, तो फिर ठीक है। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आप तशरीफ लाए, आपने साम मौजू भी हमारे साथ बात की। डॉक्टर जमील अहमद खान, सिफारतकार और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, इस वक्त मुख्तलिफ नुकात के हवाले से हमें बता रहे थे कि असल में बैकग्राउंड क्या है इस सारी सूरत हाल का और ये मामला किस जानिब जा रहा है। कुछ खबरें खुश आइंद आ रही हैं, अल्लाह करे बेहतरी हो।